नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 बजे। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। पूरे देश में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बार कोरोना के चलते सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक की वजह से लोग घरों में ही होली मनाने को मजबूर हैं। रंगों के पर्व पर खुशियों को संजोने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा गया। रविवार को बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी। रंगों और कपड़ों की दुकानों पर लोगों ने खूब खरीदारी की। प्रदेश भर में जगह जगह होलिका दहन किया गया। होलिका दहन के साथ ही रंगोत्सव का आगाज हो गया। अब आज रंगों का त्योहार मनाया जा रहा है। मथुरा में रविवार को फूलों की होली खेली गई और ये मथुरा में होली की मनमोहक तस्वीर। हालांकि कोविड काल में ये तस्वीरें डराने वाली भी हैं। हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और कोविड नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर श्रद्धा, आस्था कोरोना के डर पर भारी पड़ती हुई। ब्रज की होली का एक अलग ही महत्व है, अलग ही जोश होता है यहाँ। रविवार शाम होलिका दहन के साथ ही होली का आगाज हो गया। 2 तस्वीरें हैं होली की खुमारी की। पहली तस्वीर में लोग जहां होलिका दहन करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर कान्हा की नगरी मथुरा की है, जहां फूलों की होली खेली गई। फूलों की होली को देखने के लिए मथुरा में देश विदेश से आए लोगों का जमघट लगा रहा। इस दौरान लोग अलग ही अंदाज में नजर आए। होली के पावन अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी। साथ ही सीएम ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए होली का उत्सव मनाने की अपील की। उमंग और उत्साह का पर्व होली पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया में जहां भी सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मना रहे हैं। मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को होली की बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं उन सबके प्रति व्यक्त करता हूं। उत्साह और उमंग का यह पर्व प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन में सुख और समृद्धि और मंगल का कारक बने, ये मेरी प्रदेशवासियों के प्रति शुभकामना है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि हम इस पर्व और त्यौहार को उत्साह और उमंग के साथ तो मनाएं, लेकिन देश की कोरोना महामारी के खिलाफ जो लड़ाई है, इसे ध्यान में रख करके सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें। कोई भी ऐसा कार्य न हो जिसके कारण किसी भी स्थिति में उनके देश के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है, वह कमजोर पड़े। इसके साथ ही सीएम योगी ने कोरोना गाइडलाइंस का भी जिक्र किया। उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों को होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने की सलाह दी। पब्लिक प्लेस में जो हाई रिस्क कैटेगरी है, 10 साल से छोटे बच्चे, 60 साल से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी रोगी है, वह हर हाल में प्रयास करें कि सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। दूसरा, इस बात का जरूर ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों पर जाए, घर से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का ये त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। तो प्रदेश में अलग अलग जगह होली का त्योहार कैसे कोविड काल में मनाया जा रहा है, हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश हैं और गोरखपुर से हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं। अविनाश, लखनऊ में फिलहाल क्या स्थिति है? कोविड काल के दौरान होली किस तरह से मनाई जा रही है?
देखिए चंदन, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में हर साल, खासकर जो पुराना लखनऊ है, पुराने लखनऊ में होली का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। हालांकि इस बार निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से लोगों का उत्साह थोड़ा सा कम ज़रूर है। हालांकि जिसके लिए चौक जाना जाता है, यहाँ की जो अवध की होली चूँकि काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, और जिस तरीके से हालांकि लालजी टंडन जिन्होंने एक परंपरा शुरू की थी चंदन की, यहाँ पर आज भी हालांकि निकाली जाएगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते ही, क्योंकि उन्होंने एक परंपरा शुरू की थी कि यहाँ से हर साल एक झांकी निकाली जाती थी होली के मौके पर, और उस झांकी में तमाम जो लोग थे पुराने लखनऊ के वो शामिल होते थे, हाथी घोड़ों को शामिल किया जाता था, और उस झांकी के माध्यम से कहीं ना कहीं एक अलग रंग, एक अलग उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता था। हालांकि आज भी आप देख सकते हैं कि जो चौक का चौराहा है, यहाँ पर तमाम लोग जो पुराने लखनऊ के रहने वाले हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से लोगों के मन में डर भी है चंदन, क्योंकि देखा जाए तो होली एक बिल्कुल अलग तरह का त्यौहार है, और इस त्यौहार के दौरान देखा जाता है कि हर कोई एक मस्ती में डूबा रहता है। लेकिन इस बार चूंकि अगर हम प्रशासन की बात करें या फिर डॉक्टरों की बात करें, तो हर कोई ये हिदायत दे रहा है या निर्देश दे रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते ही इस बार होली को मनाया जाना चाहिए। 2 गज की दूरी को बनाने की बार बार अपील की जा रही है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो उत्साह, जो रंग लखनऊ में हर बार होली के मौके पर देखने को मिलता था, उसमें थोड़ी सी कमी जरूर देखी जा रही है। लेकिन देख सकते हैं कि तमाम जो बच्चे हैं अभी से यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। बेटा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। सुबह से होली खेल रहे हैं आप लोग? हाँ। सुबह से होली खेल रहे। कोरोना भी है इस बार, पता है ना आपको? हाँ। तो मास्क तो लगाया नहीं आपने? तो मास्क लगाने से थोड़ी ना कोरोना होगा। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो चंदन, आप देख सकते हैं कि लखनऊ की बात करें, चूँकि सुबह का वक्त है, हालांकि चौक के आसपास के रहने वाले तमाम लोग अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर इकट्ठा होंगे, और होली का जो त्यौहार है, हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि चूँकि ज़िला प्रशासन की बात करें या जो तमाम डॉक्टर्स हैं, वो लोगों को बार बार ये हिदायत दे रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं कि थोड़ी सी सावधानी ज़रूरी है। तो वैसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो होली की खुमारी है उसको किस तरीके से लोग टैकल करते हैं, क्या कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करके इस त्यौहार को मनाते हैं, या फिर सब कुछ दरकिनार करते हुए इस बार इस मस्ती के रंग में लोग डूबेंगे। अविनाश, दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि गोरखपुर में क्या फिलहाल स्थिति है, किस तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं दीपक गोरखपुर में? देखिए चंदन, गोरखपुर में जहाँ पे हम हैं, ये घंटाघर का चौराहा है। इस चौराहे की पहले तो अपने दर्शकों को हम तस्वीर दिखाएं। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री के आने का इंतजार लोगों को सुबह से था, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पे जो उनका दौरा था वो कैंसिल कर दिया है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए मुख्यमंत्री का यहाँ पे आना किसी भी तरह से सेफ नहीं था। और यही वजह है कि अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। RSS के जो कार्यकर्ता हैं, RSS के जो पदाधिकारी हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं, और इस होलिका उत्सव को यहाँ से भगवान नरसिंह की जो रंग भरी शोभा यात्रा होती है, हर साल इसको रवाना किया जाता है, और साल 1940 से इस कार्यक्रम को यहाँ पे चलाया जाता रहा है। हर साल जो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर होते हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं। पीठाधीश्वर की भूमिका में इसमें योगी आदित्यनाथ है, ऐसे में वो भी इस भूमिका को निर्वाह करते रहे। लेकिन पिछले साल से कोविड को देखते हुए इस मुख्यमंत्री के आगमन को यहाँ पे रोका गया है, क्योंकि माना जाता है कि मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं किसी कार्यक्रम में तो भीड़ और बढ़ जाती है जी, और उसमें कोविड प्रोटोकॉल का जो नियम है वो पूरी तरह से उसका उल्लंघन होता है। यहाँ पे भी आप देखिए तमाम लोग पहुंचे तो हैं, लेकिन अधिकतर ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। प्रोटोकॉल की जो बात की जाती है वो फिलहाल यहाँ पे कहीं दिख नहीं रही है। भीड़ काफ़ी है, भीड़ की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है वो फिलहाल यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही है। लेकिन आयोजकों का ये पूरी तरह से लोगों को बार बार अपील भी किया जा रहा है कि आप लोग कम से कम मास्क लगाइए, एक दूरी बना करके होली को सेलिब्रेट करिए। लेकिन जब भीड़ अधिक होती है चंदन, तो ये सारी चीजें बेमानी साबित होती हैं। और खासतौर पर होली के अगर कार्यक्रम की बात करें तो जो जोश होता है लोगों का, वो फिलहाल यहाँ पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से प्रोटोकॉल का कहीं पे कोई पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, और जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है जी। हालांकि मुख्यमंत्री अगर यहाँ पे पहुंचते तो इस भीड़ में दोगुने का इजाफा होता, लेकिन आज लोग यहाँ पे पहुंचे तो जरूर हैं, लेकिन संख्या कम है। और कार्यक्रम की जो औपचारिक शुरुआत है थोड़ी देर में यहाँ पे शुरू होने जा रही है। घंटाघर से निकल करके ये जो जुलूस है वो शहर के तमाम बड़े जो चौराहे हैं वहाँ पे जाता है, और वापस यहाँ पे आके इसका समापन होता है। चंदन जी, बहुत शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए और गोरखपुर की तस्वीर दिखाने के लिए। अविनाश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ लखनऊ से हमें तस्वीरें दिखाने के लिए।
मथुरा में होलिका दहन से पहले द्वारकाधीश की शोभा यात्रा निकालने की परंपरा रही है। होली के मौके पर निकाली जाने वाली इस शोभा यात्रा को द्वारकाधीश का होली डोला कहा जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में चतुर्वेदी समाज के लोग और श्रद्धालु अबीर गुलाल उड़ाते हुए चलते हैं। पूरे महानगर में अबीर गुलाल की वर्षा करते हुए वातावरण होली की मस्ती में सराबोर हो जाता है। होली पर्व का ब्रिज में अपना अलग ही महत्व है। भगवान कृष्ण की नगरी है तो इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि होली भगवान कृष्ण के ही ब्रज से निकली हुई है। हम चतुर्वेदी समाज के लोग भगवान कृष्ण के समय से यहाँ पर हैं और ये डोला देखते हैं सालों से निकलता है। लठामार होली होती है वृंदावन में, बांके बिहारी में होती है, द्वारकाधीश में भी होती है। इससे आज होली का दिन है, एक समा बनता है। मैं तो सभी से एक ही बात कहूँगा कि कोरोना का ख्याल रखते हुए मास्क पहनें, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। मथुरा में प्रख्यात भागवत कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज के साथ श्रद्धालुओं ने वृंदावन के प्रियाकांत जू मंदिर में जमकर होली खेली। मंदिर में कई तरह की होली को देख श्रद्धालु आनंदित और मस्ती में सराबोर दिखे। भगवान के स्वरूपों के साथ होली ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने भी जमकर फूलों की होली खेली। लोगों से कोरोना के गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। हालांकि आयोजन में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कोरोना के नियमों की काफी अनदेखी की। यहाँ रंग की होली नहीं खेली जा रही है। रंग की होली थोड़ा नुकसान दे सकती है, उससे भीगेंगे तो उसे हो सकता है जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, इसलिए रंग की होली नहीं रखी इस बार। फूलों की होली, गुलाल की होली, लठमार होली, पदों की होली, ऐसी होली जो हमारे बरसाने की होली के रंग को फीका न होने दे। कोरोना काल में भी सबका ध्यान रखते हुए प्रियाकांत जू के मंदिर में चकाचक वाली होली खेली गई है। और हमारे ब्रज में तो कहते हैं ना, कैसोरी ब्रज देश निगोड़ा, जग होरी ब्रज होरा।